दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो चलिए बात करते हैं एलिगेशन रूल की। बहुत सारी बातें मैंने किया है इससे पहले वीडियो में। अगर आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं तब तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैंने क्या क्या बात किया है। मैंने बात किया एलिगेशन रूल का और एलिगेशन रूल पर बहुत सारे सवालों को लगाया। आज फिर से हम बात करेंगे एलिगेशन रूल के उन सवालों की जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में नहीं किया था, इसीलिए तो आज दूसरा पार्ट आया है एलिगेशन का। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं कह दूं कि निश्चित रूप से पहले वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और अगर हमारी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है संयोगवश, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा होगा कि इसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप डायरेक्ट भी इस वीडियो में एंट्री मार रहे हैं तो हम आपको काम चलाओ बातें जो है एलिगेशन रूल वो बता देते हैं ताकि आप समझ पाओ सारे सवालों को। देखिए मैंने रूल बताया था कि अगर दो तरह का वस्तु आपने खरीदा, एक का दाम कम था एक का दाम ज़्यादा था, एक का दाम A1 एक का दाम A2, अगर दोनों को मिलाने के बाद उसका दाम एक तीसरा दाम निकल के आता है, एवरेज दाम निकल के आता है। तो अगर मैंने A1 को यहाँ लिखा, A2 को यहाँ लिखा और एवरेज को यहाँ लिखा, और ऐसा क्यों लिखते हैं वो सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में किया है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पिछले वीडियो को निश्चित रूप से देखिएगा। हम यहाँ शॉर्टकट में केवल रूल की बात करेंगे, A1 A2 और ये एवरेज। हम क्या करते हैं, A2 में से एवरेज को घटाते हैं, A2 में से किसको घटाते हैं, एवरेज को घटाते हैं, और एवरेज में से क्या करते हैं, A1 को घटाते हैं। तो ये मात्रा निकल के आता है, वो आता है सस्ते वाले का, और ये मात्रा निकल के आता है वो आता है महंगे वाले का। यही रूल था, सारा का सारा खेल इसी पे आके समाप्त होता है। तो आप इसको एक बार नोट कर लें, रिवीजन कर लें, हम उसके बाद आपको सवाल लेके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल जो मैंने आपके लिए चूज किया है वो ये है, क्वेश्चन नंबर पहला सवाल मैंने लिया है, आपके बोर्ड पे है। देखिए क्या कहता है सवाल, 39 रुपया को 65 छात्रों के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को 30 पैसे और लड़के को 80 पैसे मिले, तो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। आ रही बात समझ में। कहता है कि 39 रुपया है, 65 बच्चों के बीच बांटना है, उसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। लड़की को दिया जाता है 30 पैसे प्रत्येक लड़की को, ठीक है, और लड़के को दिया जाता है 80 पैसे। तो आपसे पूछता है कि लड़के और लड़की की संख्या क्या है। तो हम यहाँ पे सीधा एलिगेशन रूल लगाते हैं। सबसे पहले रेशियो पता कर लेंगे, लड़की का और लड़के का रेशियो। उसके बाद क्या करना है, 65 छात्र है ना, तो 65 को उस रेशियो में बांट देना है। तो पहले करना क्या है, A1 A2 कम किसको मिला, 30 पैसे लड़की को, 80 पैसे लड़का को, ठीक है, गर्ल और ये बॉय। अब रही बात एवरेज की, तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, एवरेज में 39 डाल देते हैं। नहीं यार, एवरेज 39 नहीं हुआ, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास 39 रुपया है और 65 बच्चों के बीच बांटना है तो एक बच्चे पे कितने का शेयर बनेगा, आप मुझे बता दो। 39 बट्टा 65 रुपया, 13 39, 13 पच्चे 65, मतलब 3 बट्टा 5 रुपया। इसको हम पैसे में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 36 पैसा। सही है, ओ सॉरी 100 से गुना करना है ना भाई, 60 से थोड़ी ना गुना करना है। देखो यही मिस्टेक हो जाता है, 60 पैसा, ठीक है। अब देखिए एवरेज कितना हो गया, 60 पैसा। अब क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकलेगा, 80 में से 60 गया, कितना बचेगा 20। अब 60 में से 30 गया, कितना बचेगा 30। अब रेशियो कितने का आ गया, 2 और 3 का, 2:3 में क्या करेंगे 65 छात्र को बांट देंगे। तो अब बांटो, 2 3 5, 5 बराबर कितने के, 65 के, तो 1 बराबर कितने के, 13 के। इसका मतलब 2 बराबर कितने के, 26 के, और 3 बराबर कितने के, 39 के। यही तो आपका आंसर है। लड़की कितनी, 26, लड़का कितना, 39, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एलिगेशन रूल लगाना था। अगर आप एलिगेशन रूल नहीं जानते तो ये सवाल लगाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, और इसी मुश्किलों को आसान करने के लिए तो हम हैं आपके साथ लगातार बने हुए। आप नोट कर लीजिए और फिर चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। चलिए एक और नए सवाल की तरफ। सवाल क्या कहता है, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। 120 छात्र, उनका एवरेज कितना है, औसत 35। यदि पास हुए छात्रों का औसत अंक 39 तथा फेल हुए छात्रों का औसत अंक 15 हो तो कितने छात्र पास हुए। बस ध्यान देना है, 120 स्टूडेंट है, उसमें सबका एवरेज है मिला के कितना, 35।
उसमें कुछ बच्चे पास हुए, कुछ बच्चे फेल हुए। जो फेल हुए उनका जो एवरेज है वो कितना है, 15 है, और जो पास हुए उनका जो एवरेज है वो कितना है, 39 है। तो आपसे अलग अलग संख्या पूछता है, कितने पास हुए कितने फेल हुए। चूँकि यहाँ क्लास में मैंने क्वेश्चन में कितने छात्र पास हुए वही लिखा है। देखो सबसे पहले कम ज़्यादा, कम कौन 15, ज़्यादा कौन 39। तो 15 किसका है, फेल वाले छात्र का, 39 किसका है, पास वाले छात्र का। एवरेज कितना है 35। अब क्या करना है, 39 में से 35 गया भैया, बच गया 4। अब 35 में से 15 घटेगा, बचेगा 20, है ना। 4 एकान 4, 4 पंचे 20। अब जो भी स्टूडेंट होगा वो 1:5 में क्या होगा, बटेगा। और टोटल स्टूडेंट है कितना, 120। हो गया आंसर। 5 1 6 बराबर 120, तो 1 बराबर 20 के, तो 1 बराबर 20 के, और 5 बराबर 100 के। मतलब साफ है, जो बच्चे फेल किए उसकी संख्या 20 है, और जो बच्चे पास किए उसकी संख्या 100 है। यही तो आंसर है। चलिए एक और नया सवाल, चलिए आइए एक और नया सवाल तैयार कर रखा है मैंने आपके लिए। सवाल क्या है, पढ़ने की ज़रूरत है एक बार, है ना। कहता है किसी क्लास के छात्रों का औसत अंक 68 है। कोई क्लास है, उसमें स्टूडेंट है, सबका एवरेज जो है वो 68 है। क्लास में लड़कियों का औसत अंक 80 तथा लड़कों का औसत अंक 60 है। लड़की का औसत अंक है कितना, 60, और लड़कों का कितना है, लड़की का 80 है और लड़कों का कितना है, 60 है। तो क्लास में कितने प्रतिशत छात्र लड़के, देखिए लड़के और लड़की, लड़के का कितना है एवरेज 60 है, लड़की का कितना है 80 है, दोनों मिला के ओवरऑल कितना है 68। ये सारी तीन चीज़ें तो है, और यहाँ से मुझे क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा लड़के और लड़की का। चलिए रेशियो कैसे निकालते हैं, 80 में से 68 घटा दो, कितना बचेगा 12, और 68 में से 60 घटा दो, कितना बचेगा 8। तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 दूना 8, मतलब 3:2 का रेशियो है। अगर 5 बच्चे हैं ना टोटल, उसमें 3 लड़के हैं और 2 लड़की है। आप यहाँ रेशियो नहीं भी निकालते तब भी काम चलता है। अगर 20 लड़के हैं उसमें 12 क्या है लड़के और 8 क्या लड़की, इसका प्रतिशत निकालना है। तो आप यहाँ से निकाल दो, 5 में 3 लड़के, तो लड़के का प्रतिशत कितना निकलेगा, 3/5 × 100, ठीक है 60%। 60% लड़के, इसका मतलब 40% लड़की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, तीनों सवाल। एक और वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए